नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 1। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान बोले, जिसकी जड़ें ऊर्ध्व अर्थात ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं नीचे हैं, जो अविनाशी वेद के अनुसार जिसके सुंदर पत्ते हैं, जिसे सनातन व अनादि कहा जाता है, इस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, वही वेद को वास्तव में जानने वाला है। इस श्लोक में भौतिक जगत में बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। श्लोक क्रमांक 2। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 2। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों रूप जल के द्वारा पोषित हैं एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में सकाम कर्मों के अनुसार बांधने वाली अर्थात अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। श्लोक क्रमांक 3। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 3। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटा जाए। श्लोक क्रमांक 4। ततः पदं तत्परिमार्गतव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 4। इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए।